अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और सर्दी से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलस। तो ये कटलस बहुत ही अच्छे, टेस्टी और करारे बनते हैं। तो पहले जो मैंने वीडियो एक डाली हुई आलू टिक्की की, वो ये थोड़े उससे डिफरेंट है। उसमें मैश्ड आलू डाले हुए हैं, इसमें थोड़े मोटे आलू डलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ये मेरे पास 2 किलो आलू हैं। इनको मैंने बॉईल करके तो काट लिया है, मोटा मोटा काट लिया है। अब ये मेरे पास ये एक प्याला, बड़ा प्याला है मेरे पास। ये प्याज मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं। और इसके बाद ये मेरे पास बंद गोभी है। ये एक फूल है बंद गोभी का, जिसको कि मैंने काट लिया है। और इसके बाद ये मेरे पास 1.5 टीस्पून चाट मसाला है, ये इसमें जाएगा। और ये तकरीबन 3 टीस्पून के करीब नमक है। 3 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। ये मेरे पास 2 टीस्पून जो है ये रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं। और ये मेरे पास 3 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये मेरे पास 2 टीस्पून जो है ये वो रोस्ट मसाला है, मेरा होममेड रोस्ट मसाला है। इसमें बहुत कुछ मैंने डाला होता है। ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये 4 टीस्पून है। और ये 2.5 टीस्पून जो है ये सुरख मिर्च है पिसी हुई। और इसके साथ ही ये मेरे पास है ये हरा धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब ये इसके अंदर जाएगा और इस सारे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको मिक्स किया है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे। ये मैंने घर पे ब्रेड क्रम्स तैयार किया है, चॉपर के अंदर चॉप करके। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि इसमें आलू हमने ज़रा मोटे मोटे रखे हैं, बिल्कुल मैश नहीं किए हैं। कद्दूकश करके मैंने इसीलिए इनको नहीं था किया, मिक्स साबुत ही रखे थे, मोटे मोटे काटे हुए थे। इस ताकि इस वजह से कि इसमें ये इस तरह के आलू जो हैं इतने इतने मोटे बाकी रह दें। तो अब हम इसको टिक्कियाँ बनाते हैं। अब हम इन टिक्कियों को, ये देखिए ये टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इन टिक्कियों को सबसे पहले ये मैदे के अंदर इस तरह से रोल करेंगे, चारों साइडों से इसको मैदा लगाएंगे। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से अंडे के अंदर डिप करके, तो फिर हम इसको ये इधर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर लपेट के तो हम इसको इस तरह से रख लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे और फिर हम उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसी वक्त फ्राई कर लें, चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इनको इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें फ्रीज़र से और बना लें चाय के साथ। तो ये देखिए, ये मैंने आलू की टिक्कियों को फ्रीज़र में रख दिया था बनाने के बाद। ये सारी मेरी फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब मैंने इनको बनाना है, तो ये देखिए मैंने तवे पे ये ऑयल डाला है। ऑयल मेरा गर्म होता है तो मैं इसके ऊपर इसको रखती हूँ। इनको इस तरह से उतार लेंगे, ये देखिए। और ये मेरा ऑयल गर्म भी हो गया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप इसको बना लें। अभी आपने इसको लो फ्लेम पे रखना है। और जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगी इसकी फ्रीजिंग, तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसको आंच तेज़ भी कर सकते हैं।
अब मैंने ये सारी आलू टिक्की जो है इसके अंदर रख दी है। ये बक्की टाइप छोटी सी, तो इसके अंदर मैंने रख दी है। ये मेरी सारी इसके अंदर आ गई। अब मैं इसको इस तरह से पैक करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। नीचे अब ये टाइट हो गई है और मैं इसको एक फ्रीज़र में रख दूँगी और ये जब चाहेंगे निकालेंगे और बनाएंगे। अब हम इसकी साइड पलट लेते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी आलू टिक्की बन के रेडी हो गई है। तो आप इसको चावलों के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको वैसे भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी ही क्रिस्पी और बड़ी ही टेस्टी और करारी बनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।